Economics chapter number 21, forms of market. You are familiar with the term market. Market is a major source of distribution of goods and services. राइट हम लोग को पता है मार्केट क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ मतलब ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, राइट। ट्रांजेक्शन्स नहीं बोल सकते बट लाइक एक चीज़ दूसरी जगह जा रही है, दूसरी चीज़ आ रही है, मतलब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट हुए जा रहे हैं, राइट। एक जगह बल्क में चीज़ें इकट्ठा हो रही है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट। द पर्पस ऑफ producing goods is to sell them to the consumer who demand of them. To sell the goods and services, we need the medium of marketing. Right. This is an important here. कि कोई भी चीज, कोई भी goods and services को बेचने के लिए ये चीज important है. Right. In today's world, a buyer can get so many types of goods in the market. What are the different forms of market? As a student of economics, you must know the forms of market. This lesson is devoted for towards this. Let's see what is market. Market is the heart and soul of modern economic life. Without market, producers and consumers' activities hardly make any sense. In a common parlance, market is assumed to be a place where goods are bought and sold. Assumed to be the place where goods are brought and sold. What is market? तो market is a heart and soul of a modern economics. Heart भी उन्होंने कहा है, ठीक है, और क्या है, soul भी है मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ का, ठीक है। और इसे कॉमन टर्म्स में अगर कहे तो मार्केट इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स को लाया जाता है एंड सोल्ड किया जाता है। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट डज नॉट रिफर्स टू स्पेसिफिक प्लेस। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है कि मार्केट को कोई स्पेसिफिक प्लेस के तरह से टर्म नहीं किया गया है, उसको नोट नहीं किया गया है। रेदर इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू कांटेक्ट with each other and buy and or sell goods at a mutual agreed prices, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, अब इसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक प्लेस को नहीं कहा है, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा हो रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और क्या हो रहा है, दे विद ईच अदर एंड बाय एंड सेल गुड्स एट अ म्यूचुअल एग्रीड प्राइस, और वो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं एक एग्रीड प्राइस पे, वो दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं और एग्रीड प्राइस को उसको सेल किया जाता है। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मेन फीचर्स ऑफ मार्केट इंक्लूड बायर्स एंड सेलर्स, एरिया, कमोडिटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, मार्केट ट्रांजैक्शन, ये कुछ चीजें हैं। लेट्स सी इन डिटेल। बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर मस्ट कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर for the market to exist. It is only after the contact between the buyer and seller that the transaction takes place. मतलब कोई भी transactions के होने के लिए, complete होने के लिए buyer and seller दोनों एक दूसरे के contact में आना जरूरी है, right? अगर वो contact में नहीं आएंगे तो क्या होगा, मतलब price discussion नहीं हो पाएगा, उनके मतलब दोनों ही satisfy नहीं होंगे। जब तक दोनों satisfy नहीं होंगे तब तक वो कोई चीज का transaction नहीं करेंगे, right? सो बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ये चीज जरूरी है। एरिया, यू कैन इजीली फाइंड अ मार्केट प्लेस नियर टू द ह्यूमन सेटलमेंट, बट इन टुडेज वर्ल्ड द मार्केट इज नॉट लिमिटेड टू द पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी तो उसमें मार्केट प्लेस होना जरूरी नहीं थी, इतना लॉकडाउन चल रहा था, बट उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें मतलब आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो क्या हो गया है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑनलाइन, ठीक है। अब आफ्टर लॉकडाउन की बात करें तो कैसा सिचुएशन हो गया है कि जहाँ पे हम लोग बाहर जाना कम वो कर रहे हैं, मतलब जितना हो सके उतना चीजें कम कर रहे हैं और ऑनलाइन चीजें ज्यादा परचेस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज समझा के उन्होंने बताया है कि इन टुडेज वर्ल्ड द मार्केट इज नॉट अ लिमिटेड टू द पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट सिर्फ एक प्लेस कहकर नहीं रह गया है। Today, in the age of इंटरनेट के एज में, we have a rapidly growing online market, right? जैसे मैंने अभी बात की ऑनलाइन मार्केट, which is not limited to any geographical area, कोई geographical area नहीं है, right? मतलब कोई कंपनी अगर
आउट ऑफ स्टेट की भी है, तो भी हम लोग वो चीज इतना इजीली मंगवा पा रहे हैं, ठीक है। वो ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा रही है, राइट। सो हाउ दिस इज, मतलब कितना वास्ट है, कितना वाइड बोल सकते हैं इसको, कितना ये फैला हुआ है। मतलब ये सिर्फ कोई एक प्लेस से रिलेटेड नहीं रह गया, कोई प्लेस मार्केट, मतलब कोई सिर्फ प्लेस नहीं, बट व्हाट दिस इज ऑनलाइन मार्केट, दिस इज नॉट लिमिटेड, विच इज नॉट लिमिटेड, कोई लिमिटेशंस नहीं है, इतना वाइड है ये। मतलब एनी जियोग्राफिकल एरिया, अ बायर कैन प्लेस ऑर्डर टू बाय गुड ऑनलाइन। सो मॉडर्न मार्केट एग्जिस्ट फिजिकली एंड वर्चुअली, फिजिकली भी और वर्चुअली भी। Commodity. The transaction between buyer and seller has to be over some good or services. So the commodity becomes the integral part of the market. Commodity, जो भी commodity है, जो भी commodity हमें purchase करनी है between buyer और seller, जो भी buyer को चाहिए उसकी डिमांड के हिसाब से, वही seller उसको सेल कर रहा है, उसकी जरूरत के हिसाब से वैसी की वैसी चीजें अवेलेबल हो पा रही है। So the commodity becomes the integral part. ये integral part में आता है commodity of the market. Different forms of the competition, forms of market depends on the degree of competition among the sellers selling the goods. मतलब कितने लोग हैं, कंपटीशन यहाँ पे इसका मतलब यही है कि सेम कमोडिटी बेचने वाले उसके जो भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। अब उन सब के साथ वो उन सब की ऐसी क्या क्या चीजें वो ध्यान रखे जिसकी वजह से वो खुद का जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल कर पाए, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं आई एम द सेलर ऑफ एप्पल, ठीक है, मैं एप्पल बेच रहा हूँ, मेरे साथ में एप्पल बेचने वाले 5-6 लोग और भी हैं, तो अब मैं ऐसी क्या यूनिक ट्रिक अपना रहा हूँ जिसकी वजह से ज्यादा लोग मेरे पास से एप्पल खरीद रहे हैं, प्लस कि मुझे उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप और समथिंग, तो कोई भी टेक्निकल चीज अगर मैं बेच रहा हूँ तो मेरे साथ कॉम्पिटिटर्स तो होंगे, इट्स मतलब एक हमेशा ये चीज देखने मिलेगी, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसमें कोई कॉम्पिटिटर ना हो, हर एक चीज में कॉम्पिटिटर होता है। अब वो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे कि किस ना किसी तरीके से वो लोग इस तरीके से वो प्रोडक्ट को बाहर गिराएंगे कि वो समथिंग यूनिक है, राइट। या तो फिर वैसे ऑफर्स रखेंगे या तो फिर वैसे डील्स रखेंगे जिसकी वजह से लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि दूसरे जो सारे उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से उनके जो भी उनका प्रोडक्ट है उसे सेल करने के लिए, राइट। Where the degree of competition itself is determined by the interrelationship among the goods and services sold by the different seller as well as the number of seller present in the market. Money transaction, money is the medium of exchange in the modern day world. Consumers pays money to the seller to buy goods and services in the market, so money and market are inseparable. Inseparable, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज हम लोग अभी आज के टाइम में क्या है, आज के वर्ल्ड में क्या है, प्रेजेंट वर्ल्ड में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। कोई भी चीज हमें चाहिए होती है उसके सामने मनी दे देते हैं, वो भी चीज हमें मिल जाती है, राइट। कोई भी चीज हम लोग खरीद सकते हैं। 21.2 Basics of different market forms. Number of firms. Number of firms in the market indicates the degree of control of the firm on the price of the commodity. For example, if there is a large number of firms competing against each other, a single firm supplies just a minuscule part of the market supply and hence cannot influence the market supply and consequently the price significantly. Similarly, if there is no one firm in the market, it becomes the sole determinant of the market supply and therefore exercise a great degree of control over the price. इसमें important let me try मैं इसको explain कर रहा हूँ। For example, if there is a large number of कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, एक पर्सन है, एक जो उसका प्रोडक्ट मार्केट में रखा है, उसके सामने बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से वो कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब वो किसी न किसी तरीके से खुद का वो प्रोडक्ट बेचे, राइट। सेम प्रोडक्ट बेचने वाले 6 जन हैं, वो 6 के 6 ये ट्राई करेंगे कि कैसे न कैसे उनका प्रोडक्ट निकले बाहर, ठीक है, उनका प्रोडक्ट बिके। A single firm supplies just a
minuscule part of the market supply and hence cannot influence the market supply and consequently the price significantly. Similarly, if there is no one firm in the market, it becomes the sole determinant of the market supply and therefore exercise a great degree of control over the price. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिंगल है, वो अकेला ही बंदा है कि जो एक ये प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। उसको प्राइस के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लोगों को जरूरत है और मैं अकेला अगर उस चीज को बेच रहा हूँ तो डेफिनेटली अगर लोगों को जरूरत है तो वो मेरे पास से ही खरीदेंगे। बात कब होती है कि जब उसी के साथ दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी साथ में हैं, राइट। तो उसको हर एक चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि उसने ये प्राइस रखी है तो उसके पास कम प्राइस है तो मुझे उससे भी कम रखनी पड़ेगी, प्लस कि मेरा मार्जिन में संभव हो, मुझे भी प्रॉफिट हो, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन ये भी करूंगा, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं क्वालिटी को भी मेंटेन करूंगा कि मैं अगर कम प्राइस में उससे भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूं तो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। ये सारी चीजें भी मैटर करती है। नंबर्स ऑफ फर्म जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा कंपटीशन में क्या होगा, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट। सो जितने ज्यादा लार्ज कंपटीशन होगा उतना ज्यादा टाइट उसको सामने वो भी देना पड़ेगा, राइट। उस तरीके का क्वालिटी का प्रोडक्ट भी उसको सामने देना पड़ेगा कि उसका किसी न किसी तरीके से उसका प्रोडक्ट भी बिके। अगर सिंगल सेलर है तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर लोगों को जरूरत है तो डेफिनेटली वो उसी के पास से आएंगे, क्योंकि और कोई सेलर तो मार्केट में उस चीज का अवेलेबल है ही नहीं। Scale of entry or exit of the firm. If the firm can easily enter in the particular market or can leave the market without much loss, the price will be stable and profit will be just normal in the long run. In case there are restrictions on the entry of the new firms, the degree of control of the existing firm increase and possibility of earning higher profit also increases as firm have a lesser degree of competition in such case. जैसे जनरली क्या होता है, फर्म अगर लॉन्ग रन में क्या होता है कि मार्केट विदाउट लॉस, बहुत टाइम तक अगर मार्केट में एक फर्म रह गया है तो विदाउट लॉस द प्राइस विल बी स्टेबल, प्रॉफिट विल बी जस्ट नॉर्मल इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इजीली आ सकता है, इजीली जा सकता है, उसके ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं है, ठीक है। नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म, ऐसा कोई मतलब किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो चाहे अपना बिजनेस रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ द डिग्री ऑफ अ कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म इंक्रीज, जो उसका कंट्रोल के एग्जिस्टिंग फर्म का कंट्रोल कब बढ़ेगा, इंक्रीजेस कब होगा, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस द फर्म हैव अ लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन। जब उसके पास कम डिग्री ऑफ कंपटीशन होगा तब वो ये सारी चीजों को अचीव कर पाएगा। मतलब कम डिग्री ऑफ कंपटीशन होगा, कम लोग अगर कॉम्पिटिटर्स उसके होंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिट का अर्न कर सकता है। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, it simply means how unique the product offered by the particular firm, right? The greater the degree of uniqueness or a higher degree of product differentiation, the greater is the control exercised by that firm over its pricing decision in case the goods offered by the different firms are homogeneous, ठीक है। The individual firms lose their control over the market in the price determination. अगर हमारा प्रोडक्ट यूनिक है तभी लोग उसको ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उस चीज को ज्यादा परचेस करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी। द ग्रेटर इज अ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द फर्म ओवर अ प्राइसिंग डिसीजन इन केस द गुड्स ऑफर्ड बाय द डिफरेंट फर्म्स आर होमोजेनियस। ज्यादातर कैसे होती है, होमोजेनियस गुड्स होते हैं। द इंडिविजुअल फर्म लूज देयर कंट्रोल ओवर द मार्केट इन द प्राइस डिटरमिनेशन। कभी-कभी प्राइस अगर गलत तरीके से सेट कर दी जाए तो वो अपना कंट्रोल छोड़ भी सकते हैं। लाइक हमारे कस्टमर्स जो है दूसरे की तरफ भी ट्रांसफर हो सकते हैं अगर हम लोग प्राइस पे सही तरीके से कंट्रोल न करें तो। Differentiate forms of a market structure based on the above mentioned characteristics, we can easily classify different markets in the way of show in the following chart. मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट मार्केट होता है, इम्परफेक्ट मार्केट होता है, और इम्परफेक्ट मार्केट एक परफेक्ट मार्केट होता है, ठीक है। उसके कोई नीचे अलग दूसरे कोई और पार्ट्स नहीं आते हैं। इम्परफेक्ट में क्या आता है, मोनोपोली, ठीक है। सिंगल सेलर मोनोपोली, खुद ही वो अकेला डॉन होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है एक, और एक ओलिगोपोली होता है। इसको हम लोग इन डिटेल देखते हैं।
On the basis of the degree of competition among seller, we can say that while monopoly does not have any competition, on the other hand, perfect competition has maximum degree of competition. Oligopoly and monopolistic competition lie between these two extreme market forms. मोनोपोली में क्या होता है? नो कंपटीशन, ठीक है, देयर डज नॉट हैव एनी कंपटीशन, वो अकेला ही सेलर होता है. अदर हैंड परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ द कंपटीशन, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. और ओलिगोपोली क्या है? कंपटीशन लाइज बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम फॉर्म, ये दोनों के बीच का एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म्स है. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओलिगोपोली एंड मोनोपोली. लेट्स सी इन डिटेल. Perfect competition 21.3.1. Like any other market structure, perfect competition is defined on the basis of its features. Perfect competition is a market structure in which there is a large number of buyers and sellers who transact homogeneous or similar goods at a price fixed by the market or industry. Here industry is a group of firms. Industry क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, एक तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करते हो वो, ठीक है. हमारा में मेन पॉइंट है कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन ऐसा जिसमें वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ट्रांसैक्ट होमोजेनियस और सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स. मतलब बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं. लाइक वेजिटेबल मार्केट जो होता है, ठीक है. अब वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है? सेम वो एक वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल पोटैटो बेचने वाले दूसरे 50 जने भी होंगे, ठीक है. तो वो एक परफेक्ट कंपटीशन है कि उस सिचुएशन में वो एक सिंगल जो पर्सन है, एक कॉम्पिटिटर जो है, एक जो बंदा है, वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचेगा, वो अपना पोटैटो बेचेगा, राइट. दूसरे 49 है, बट लोग वो 49 के पास न जाए, मेरे पास आए. क्या ऐसी चीजें करूंगा मैं कि वो दूसरे सारे के पास न जाए, मेरा पोटैटो जो है वो बिके, राइट. जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए. लेट्स सी द फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के, ठीक है. वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. There is a very large number of buyers and sellers. For instance, if a single seller tries to raise the price, single seller, एक अगर इतने सारे में से 50 में से अगर एक ट्राई करता है कि वो अपनी प्राइस को राइज करे, there is a large number of other sellers selling identical product at a lower price. तो दूसरे सारे जो वो 50 में से एक ने ऐसा डिसाइड किया कि राइट प्राइस को राइज कर दो, और 49 जो है वो लो प्राइस पे बेच रहे हैं. Therefore, the demand for the particular firm decreases, forcing it to come in the line again with the industry determined price. तो इसमें क्या होगा कि वो जो दूसरे 49 है वो उसको बोलेंगे कि भाई नहीं तू कम, वो उसकी कम रख, क्योंकि दूसरे सारे जो है उन लोग को लाइन में, मतलब उसको भी लाइन में लेंगे, राइट. फोर्सिंग टू कम इन द लाइन में आ जाओ अगेन विद द इंडस्ट्री डिटरमाइंड प्राइस. जो एक सिंगल ने डिसाइड की होती है भाई 50 के 50 को एक ही प्राइस रखनी है, 80 रुपीज केजी या फिर 30 रुपीज केजी, जो भी रखनी है वो सभी के सभी 50 के 50 एक रखेंगे, राइट. Homogeneous product. The product offered by the different firms are homogeneous in every respect, so that the buyer does not have any basis to prefer the goods of one seller over the goods of another seller. The goods are identically in terms of quality, size, packaging and other terms of deal, etc. This feature ensure the uniformity of the price throughout the market. इसकी वजह से क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, मतलब सभी के पास सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, सेम, सभी के पास सेम ही है, राइट. पोटैटो का एग्जांपल लेते हुए कोई एक कंपनी के मोबाइल की बात करते हैं, राइट. एमआई का फोन सभी के पास एमआई का ही फोन होगा, ठीक है. तो जितने भी शॉप्स लाइन में है सभी के पास एमआई की ही शॉप्स हैं, सभी के पास सेम ही प्राइस है, ठीक है. उसमें क्वालिटी, पैकेजिंग वगैरह सब सेम ही होता है, कंपनी की तरफ से एक ही जैसा आया होता है, राइट. तो होमोजेनियस प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द डिफरेंट फर्म्स
एक प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं होमोजेनियस इन एवरी रिस्पेक्ट सो दैट द बायर डज नॉट हैव एनी बेसिक्स टू प्रीफर द गुड फॉर वन सेलर। ठीक है, वो बायर मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, किसी के भी पास जा सेम ही प्राइस में मिलेगा, राइट। प्रीफर द गुड ऑन वन सेलर ओवर द गुड ऑफ अनदर सेलर। ठीक है, the goods are identical in terms of quality, size, packaging, other terms of deal, etc. This feature ensure the uniformity। इसकी वजह से क्या होगा, किसी के पास जा सेम ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। एमआई का फोन इसके पास भी जाओगे तो वैसा ही मिलेगा, उसके पास जाओगे तो भी वैसा मिलेगा, और तीसरे के पास जाओगे तो भी वैसा ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। So, उसके सारे फीचर्स भी सेम ही होते हैं, साइज भी उसकी सेम ही होती है, ठीक है, पैकेजिंग भी उसका सेम ही आएगा। ठीक है, तो उसमें किसी के भी पास से खरीदो कोई प्रॉब्लम नहीं। Firm is a price taker. The firm has to sell the goods at a price determined by the industry, as the firm has no control over the price. Firm का price पे कोई control नहीं है, ठीक है। The firm has to sell the goods at a price determined by the industry. जो industry price decide करती है वो वही firm को accept करनी पड़ती है। Firm has no control over the price. The market or industry determines the price on the basis of the market demand। ये किसके बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, मार्केट डिमांड जो है उसके बेसिस पे। एंड द मार्केट सप्लाई एज शोन इन द फिगर। सो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री क्या है, प्राइस मेकर है। एंड द फर्म इज प्राइस टेकर, और वो फर्म प्राइस टेकर है। ठीक है, free entry and exit under the perfect competition. Firms are free to enter into market and exit from the market at any point of time। मतलब कभी वो लोग freely enter हो सकते हैं मार्केट में, और कभी भी वो लोग exit हो सकते हैं मार्केट में। वहाँ पे कोई restrictions नहीं होता है कि अगर आप आए हैं तो for 1 year, for 5 years, for 10 years you have to be continue। वो कभी भी enter हो सकते हैं मार्केट में, और कभी भी exit भी हो सकते हैं। This means that there is no obstructions from anywhere for a new firm to produce the same product produced by the existing firm in the market. Similarly, if a firm wishes to exit, then it is free to do so। मतलब कोई restrictions नहीं है, कोई obstructions नहीं है कि आप कोई सेम प्रोडक्ट बनाया हुआ है किसी फर्म ने तो आप इसे नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी फर्म उसे बना सकता है विद लीगल प्रोसीजर, और उसके बाद वो जब भी चाहे उसको फ्री टू एग्जिट भी है, कभी भी चाहे तो उसे क्लोज भी कर सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज। This feature implies that both seller and buyer have a perfect knowledge about the goods and their price, so that it is not possible for the firm to charge a different price। ठीक है, दोनों को, seller हो उसको भी and buyer हो उसको भी perfect knowledge about the price, about the product and their prices। ठीक है, इन दोनों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, जिसकी वजह से क्या हो कि फर्म टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस, फर्म कोई डिफरेंट चार्ज ना करे, डिफरेंट प्राइस चार्ज ना करे। इट आल्सो इंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइसेस। इसकी वजह से क्या रहेगा, यूनिफॉर्म प्राइसेस, सबके पास सेम प्राइस होंगे फॉर द बायर्स एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोड्यूसर्स। परफेक्टली मोबिलिटी। The goods as well as the factors of production are perfectly mobilized, so there is no restrictions, legal or monetary, involving expenditure in the movement of goods। This feature ensures that the price throughout the market tends to be the uniform। मतलब पूरे के पूरे मार्केट में किसी भी शॉप पे घूमो, हर जगह पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस सेम ही मिलेगी, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, राइट। इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड का जो मार्केट होता है, राइट, जहाँ बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो गोल्ड बेच रहे होते हैं, ज्वेलरीज बेच रहे होते हैं, तो उन लोग के लिए फिक्स प्राइसेस होते हैं कि भाई ये से यही प्राइसेस में बेचना है। सो सेलिंग costs are the cost aimed at a proportion of sales of product for the firm। Expenditure, example, expenditure on advertisement of a product। No selling cost, ये भी एक पॉइंट है। Selling costs are the cost aimed at promotion of sales। Selling cost कैसी होती है, जो promotion of the sales to the product of the firm। For example है, इन्होंने दिया expenditure on advertisement of a product, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो वो। In the perfect competition, there is no need to include selling cost because the assumptions of the perfect knowledge and homogeneous goods। This implies that if the people have a complete knowledge about the product, the seller does not find it necessary to educate consumer throughout the advertisement। अगर सेलर और बायर दोनों को, मतलब बायर को भी प्रॉपर नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, सो क्या होगा, उसको किसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कि उसको उस प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाए कि उसको कैसे यूज करना है, उसके बारे में समझाया जाए। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, द सेलर डज नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू एजुकेट
कि किसी भी कंज्यूमर को एजुकेट करने की जरूरत पड़े वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, दे ऑल आर अवेयर, राइट? So similarly, when goods are homogeneous, there is no basis on which the seller can claim superiority of his product over the product of its rivals. Shape of the demand curve. Under perfect competition, the demand curve for the firm is horizontal. ठीक है, perfect competition में demand curve कैसा होता है? हमेशा horizontal होता है. And perfect elastic. It means the firm can sell any amount of a product at a price determined by the industry. Determined price पे वो प्रोडक्ट को बेच सकता है मार्केट में, बट द फर्म कैन नॉट वेरी द प्राइस, प्राइस में वेरिएशंस नहीं होंगे. प्रोडक्ट जो क्वांटिटी इंक्रीज करके, ठीक है, प्राइस इंक्रीज करके नहीं. यहाँ पे प्राइस रेवेन्यू दोनों दिए रखा है, डिमांड एंड सप्लाई, इंडस्ट्री और मार्केट. यहाँ पे AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू D, आउटपुट दिया हुआ है, रेवेन्यू यहाँ पे किया है और यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई विद प्राइस. They wants to show that this is parallel. ठीक है, ये चीज पैरेलल है यहाँ पे. जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है, हमने ऊपर देखा पूरा डेफिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन जब भी होता है डिमांड का हमेशा हॉरिजॉन्टल में देखने मिलता है, परफेक्टली इलास्टिक मिलता है. अब हम लोग देखते हैं मोनोपोली. मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर which there is a single seller होता है and there are no close substitutes. का कोई close substitute नहीं होता है for the commodity produced by the firm and there are barriers to entry. वहाँ पे बहुत सारे there are barriers to the entry, barriers problems create होते हैं. ठीक है, जब भी सिंगल सेलर, मतलब अगर सेम प्रोडक्ट है तो लोग उसके बारे में पहले से जानते हैं क्योंकि बहुत सारे सेलर्स ने उसको बेचा हुआ है, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हैं. बट ऐसी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं जिसके बारे में पब्लिक को कोई आइडिया नहीं है, पब्लिक को कोई नॉलेज नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. वो सिंगल सेलर होता है मार्केट में. तब इंडियन रेलवे विच इज ऑपरेटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एग्जांपल दे रखा है. मोनोपोली आल्सो इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, सिंगल सेलर, मतलब यहाँ पे इंडियन रेलवे एक सिंगल ही है, राइट? वो रेलवेज इंडियन रेलवेज की चल रही है, वहाँ पे कोई और दूसरा कोई और कंपनी नहीं है जो रेलवेज को चला रही है, राइट? डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास नहीं है. अगर रेलवे में ट्रैवल करना है तो इंडियन रेलवेज एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वही रेल्स में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं. Features of the monopoly. Monopoly is categorized by single seller. In monopoly, there is only one firm producing the product. इसके फीचर्स बताया उन्होंने. सिंगल सेलर जब होता है मोनोपोली में क्या होता है, देयर इज ओनली वन फर्म प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. एक ही फर्म होता है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है. जैसे कि एक ही इंडियन रेलवे है जो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. द होल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फर्म. Thus, under monopoly, there is no distinction between firm and industry. Being the only firm, there is a significant control over firm over the supplier or the price. तो उनके प्राइसेस पे और उनके सर्विसेज पे क्या रहेगा, उनका खुद का कंट्रोल रहता है. Thus, under monopoly, buyers do not have the option to buy the other commodity from any other seller. इसमें हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है. इंडियन रेलवेज जैसा ऑप्शन है कि भाई और किसी रेलवेज में हम लोग ट्रैवल करें. इंडियन रेलवेज है, उसकी जो प्राइसेस है वही चार्जेस वही हमें पे करने पड़ेंगे अगर ट्रैवल कर रहा है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. They have to buy the product from the firm or they can go without the commodity. ठीक है, तो अगर उनको चाहिए, ठीक है, तो वो लोग यही प्राइस पे बाय करें, वरना वो जा सकते हैं. This fact gives immense control to the monopolistic over the market. No close substitute. इसका कोई close substitute नहीं होता है कि भाई इसके अलावा यही चीज यूज कर लो तो काम चल जाएगा. इसका कोई substitute नहीं है. There are no close substitutes of the product produced by the monopolistic firm. If there are close substitutes of the product in the market, it implies presence of the more than one firm and hence no monopoly. In order to ensure a total of a control over the market by the monopolistic firm, it is assumed that there are no close substitute of the product. अगर close substitute हो तो competition बढ़ता है, राइट? उसका जैसे ही दूसरा कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में है तो competition बढ़ेगा. तो यहाँ पे अगर वहाँ पे अगर प्राइस कम है तो वो क्या करेगा, हमारे पास से प्रोडक्ट करेगा नहीं, किसी और के पास से खरीदेगा जहाँ पे प्राइस कम है. ठीक है, तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. अगर सिंगल सेलर है भाई हमारे पास ही मिलता है तो क्या होगा, उसको हमारे पास की जो प्राइस होगी उसी पे उसको खरीदना पड़ेगा, वरना फिर वो और कहीं तो नहीं मिलता है. नो टू एंटर.
Monopoly can only exist when there is a strong barriers before a new firm to enter the market. In fact, once a monopoly firm starts producing the product, no other firm can produce the same. One reason for this is the ability to the monopolistic to produce the product at a lower cost than any new firm who thinks to enter the market. यहाँ पे क्या हो रहा है? Monopoly can only exist when there is a strong barriers. जब वहाँ पे strong barriers देखने मिले बिफोर द न्यू फर्म टू एंटर द मार्केट, कोई न्यू फर्म मार्केट में एंटर करे तब वो मोनोपोली कैन ओनली एग्जिस्ट. इन फैक्ट वंस अ मोनोपोली फर्म स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, अगर एक बार उसने अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, नो अदर फर्म कैन प्रोड्यूस द सेम, और कोई फर्म उसे प्रोड्यूस कर सकता नहीं है. वन रीजन फॉर दिस इज द एबिलिटी ऑफ मोनोपोलिस्टिक टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट. सिर्फ एक हो सकता है कि वो लोअर कॉस्ट पे उसको प्रोड्यूस करे, produce the product at a lower cost than any new produce to lower cost than firm who thinks to enter the market, than any new firm who thinks to enter the new market. मतलब वो जो नया मार्केट में आने वाला है फर्म, उसके कंपेयर में कम प्राइस रखे तो. If a new firm who knows that it cannot produce at a lower cost than the monopolistic, then that firm will never enter. जब उस न्यू फर्म वाले को पता चल जाएगा कि भाई इससे कम में हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, तो हम लोग लॉस में ही जाएंगे, तो वो क्या करेगा? वो मार्केट में एंटर ही नहीं होगा. लोअर कॉस्ट देन द मोनोपोलिस्टिक, देन दैट फर्म विल नेवर एंटर टू द मार्केट फॉर द फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑफ कंपटीशन. मतलब वो कंपटीशन के बाहर निकल जाएगा, इसलिए वो पहले से पार्ट ही नहीं लेगा. Similarly, the monopolistic who is operating for a long time may be enjoying a reputation among its customers and is in a better position to use the situation in its own benefit. A new firm has to take a long time to achieve this and so may not be interested to enter the market. मतलब क्या होगा कि monopolistic जो firm होगा तो वो क्या करेगा कि लॉन्ग टाइम से उसके कस्टमर्स के साथ उसका अच्छा कांटेक्ट रहेगा, उसका अच्छा रिलेशन रहेगा, उसके वजह से वो अच्छे बेनिफिट्स ले सकता है, राइट. बट अब न्यू फर्म एंटर हो रहा है तो उसको वो रेपुटेशन क्रिएट करने में, जैसे उस फर्म की है, बहुत टाइम लगेगा, राइट. तो उस चक्कर में वो शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं होगा कि टू एंटर इन द मार्केट. मतलब उसने इतनी मेहनत लगा के इतने सालों से उसने मार्केट को सेटअप किया, उसने अपने फर्म को सेटअप किया है, तब जाके आज उसका इतना बड़ा फर्म है. अब मैं अपना ये सेम प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा लोगों को कन्विंस करने में कि भाई मेरा भी प्रोडक्ट अच्छा है. इट विल टेक टाइम, ठीक है. तो लोग शायद इस वजह से एंटर न करें. प्राइस मेकर. Being the single seller of the product, the monopolistic has a full control over the pricing of the product. अब सिंगल सेलर अगर मार्केट में है वो उस चीज का, तो क्या होगा? वो प्राइसिंग भी खुद के हिसाब से कर सकता है. इफ यू वांट्स टू टेक, इफ यू वांट्स टू परचेस, यू कैन. अगर आपको परचेस नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो वो कंट्रोल होगा प्राइसिंग्स पे. On the other hand, if there is a large number of buyers in the market, so no single buyer exercise and significant influence over the price determination. Thus, it is a seller's market. So monopoly firm is a price maker. तो इसको हम लोग प्राइस मेकर भी बोल सकते हैं. जो मोनोपोली हो वो, क्योंकि वो खुद के हिसाब से अपनी प्राइस सेट कर सकता है. मेरे पास ये प्राइस में है, if you wants to purchase तो आप परचेस कर सकते हैं. Price discrimination. Having considered able control over the market on account of being single seller with no entry of other firm, the monopolistic can exercise policy of price discrimination. It means that monopolistic can sell different quantities of the same product to the consumer at a different price. Monopolistic क्या होगा? Same product को क्या करेगा? It means that the monopolistic can sell different product, वो different product sell कर सकता है, different quantities of the same product to the consumer at a different price पे different quantity को sell कर सकता है, और a same quantity at different consumers at a different prices by adjusting the standard of living of a consumer. उसके standard living of वो consumer का standard living को maintain करते, ठीक है. Shape of a demand curve, इसमें shape of demand curve maintain करता है. Since a monopolistic has a full control over the price, उसका full control होता है price पे, therefore he can sell more by lower the prices. वो क्या करेगा? Sell कर सकता है by lower prices पे. This makes the demand curve downward sloping. इसकी वजह से क्या होगा? Downward sloping होगा. As there is no competition of the firm in the market, demand curve is inelastic. तो क्या होगा? Demand curve elastic रहेगा.
यहाँ पे दे रखा है उन्होंने DP, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ठीक है, जिसमें वो खुद से होके अपनी प्राइसेस डिसाइड कर सकता है। 21.3.3 monopolistic competition. Monopolistic competition is a market structure in which there is a large number of sellers in the market of a commodity, ठीक है, सेम commodity के large number of sellers होते हैं in the market, but the product of each seller differs in some respect from the product of other seller, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, सेम प्रोडक्ट नहीं होते हैं, हर एक सेलर के पास difference in the respect of the product of other seller. Thus, product differentiation is a cornerstone of monopolistic competition. Monopolistic competition is like an amalgam of monopoly and perfect competition, and hence the name monopolistic competition. According to J.S. Briggs, monopolistic competition is a market structure where there is a large number of sellers selling differentiated but close substitute products. Restaurants, market for toothpaste, etc. टूथपेस्ट है, ठीक है। अब टूथपेस्ट भी बहुत सारे कंपनीज की टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल होती है। रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट उनके फीचर्स में वो डिफरेंशिएट कैसा होगा कि राइट, कोई अगर गुजराती फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई साउथ इंडियन फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बट उनके अंदर डिफरेंशिएट करने जाए तो वो लोग डिफरेंट तरीके से, मतलब कोई सिर्फ फास्ट फूड प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई सिर्फ लंच या डिनर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसमें भी अगर वेरिएशन देखें तो कोई वेज या फिर कोई नॉन वेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से उनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब टूथपेस्ट में भी डिफरेंट फ्लेवर्स में टूथपेस्ट आने लगे, राइट, कंपनीज तो डिफरेंट है, उसके साथ साथ फ्लेवर्स में भी अवेलेबल होती है। फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। thus the control of the particular firm is somewhat diminished with compared to that of monopoly. Product differentiation is a very important feature of monopolistic competition. This differentiation could be on the basis of quality. अब ये किसके बेसिस पे होता है, क्वालिटी के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स 100% प्योर फूड खिलाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। कभी-कभी कोई क्वालिटी में वो अपने हिसाब से चल रहा होता है, राइट। सो क्वालिटी हर एक की जगह पे डिफरेंट मिलती है, तो क्वालिटी की पैकेजिंग वो किस तरीके से सर्व कर रहे हैं वो भी डिफरेंट मिलता है। टूथपेस्ट की बात करें तो उसकी भी क्वालिटी वो भी डिफरेंट आती होगी, अच्छी क्वालिटी की भी टूथपेस्ट होती है, नॉर्मल क्वालिटी वाली भी होती है, पैकेजिंग भी उसमें डिफरेंट देखने मिलती है, उनके कलर्स भी डिफरेंट देखने मिलते हैं, राइट। ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है। और दिस डिफरेंशिएशन कुड आल्सो बी जस्ट एज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, ये परसेप्शन के हिसाब से भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, इवन इफ दे लुक डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट टेस्ट, द प्रोडक्ट हैज द सेम यूज, ठीक है। उसका यूज सब लोग सेम ही करेंगे, टूथपेस्ट को अब जस्ट टीथ ब्रश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट, बट टेस्ट उसका डिफरेंट हो सकता है, उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, उसकी डिजाइन डिफरेंट हो सकती है, राइट। वो डिफरेंशिएशन उसमें देखने मिल सकता है, बट उसका यूज क्या होगा, सेम होगा। Selling cost. Under monopolistic competition, firms spend a lot on advertisement of their product in order to attract the customer and sell that product. अब इसमें सिंगल सेलर नहीं है मोनोपोली की तरह, इसमें क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स हैं, तो सेम प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो किस तरीके से वो लोगों को अट्रैक्ट करे कि वो मेरी टूथपेस्ट या मेरे रेस्टोरेंट में आए, राइट। हम लोग ये ट्राई करेंगे, अट्रैक्ट द कस्टमर। इसका मेन यहाँ पे इसमें यही होता है कि किस तरीके से वो लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें टू परचेज आवर प्रोडक्ट। एवरी फर्म्स ट्राइज टू प्रमोट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। किसी ये एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे वो लोग अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, फॉर विच इट बियर्स सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, एंड वो अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट, इसको सेलिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन 4।
Under monopolistic competition, sometimes firm compete with each other without charging price. Monopolistic competition में क्या होता है? प्राइस चेंज किए बिना वो लोग एक दूसरे के साथ compete करते हैं. They may start various promotions measures, gifts measures, compete in terms of advertisement, etc. ठीक है, अलग अलग मतलब ऑफर्स रखते हैं उस मैचेस, कोई गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब इतना खरीदोगे तो उसके साथ एक गिफ्ट वाउचर फ्री होगा. ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है तो ये कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर करके. Thus, firm compete under in every possible way to attract consumer and gain maximum possible market share. Nature of demand curve, like monopolistic competition also has a downward sloping demand curve. Monopolistic competition also has a downward sloping demand curve. However, due to the extent of competitors in the market, the degree of steepness of the curve is a little less. The reflecting greater price elasticity of demand and less control of the firm that is a monopoly. इसको monopoly जनरली कहते हैं. Less control of the firm that, क्योंकि क्या होता है, reflecting greater price elasticity. ठीक है, तो उनको प्राइस के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, steepness of the curve is little less. यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस तो ये डिमांड का यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, डायग्राम. उसके बाद है 21.3.4. Oligopoly is an important form of imperfect competition. Exists with there are few firms selling the product. सिर्फ कुछ ही फर्म्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं. H.V. Phelan wrote a book on oligopoly. Let's see, with the title "Competition Among the Few." Competition among few. This title apparently summarizes what oligopoly is. Oligopoly can simply be defined as a competition among the few firms. कुछ फर्म्स के अंदर ये कंपटीशन होता है. The products of this firm may either be close substitute or homogeneous. Close substitute भी हो सकता है या फिर homogeneous भी हो सकता है. मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो लोग, कार इंडस्ट्री, एयरलाइंस एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ ही होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं. फीचर्स देखते हैं. Interdependence is very significant feature of the oligopoly when the number of firm is small. जब small होते हैं, any strategy regarding changes in the price, output or quality of product depend on the rival's reaction for its success. Thus, the success of price reduction policy by one company will depend on the reaction by its rival. ये किसके बेसिस पे होता है? दूसरे वाला सेम प्रोडक्ट जो होता है सब्स्टिट्यूट वाला, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द सक्सेस ऑफ प्राइस रिडक्शन पॉलिसी. प्राइस रिडक्शन पॉलिसी अगर मतलब प्राइस रिडक्ट करनी है, मतलब रिड्यूस करनी है, तो वो किसको ध्यान में रखते हुए? पेप्सी वाले को कम करनी है तो वो कोक वाले को जरूर ध्यान में रखे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेप्सी लोअर द प्राइसेस पर बॉटल फ्रॉम 10 रुपीज टू 8, पेप्सी वाला क्या करता है? 10 से 8 कर देता है, प्राइस कम करता है. The effect of this step on the demand of Pepsi will demand on the counter strategy of Coke. If the Coke decides to follow price war strategy and lower the price from 10 to 7, वो डायरेक्ट क्या करेगा? 10 से 7 कर देगा. ठीक है, तो क्या हो गया? इसने तो फिर भी कम की करके 80 की थी, इसने तो और 7 कर दी. डिमांड फॉर पेप्सी में भी डिक्रीज. इसकी डिमांड कम हो सकती है, प्राइस कम करने के बाद भी डिमांड कम हो जाएगी, इवन बिलो इट्स इनिशियल लेवल. ठीक है, उसके लेवल कम करने के बाद भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इसने तो और भी उससे कम कर दी, तो लोग इसका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, राइट. Indeterminate demand curve. Demand curve presents different
quantities of product demanded at a various prices. However, demand for a product at different prices can be known only when rivals counter strategy can be predicted with certainty. उसका अब वो समझना है कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, सामने वाला सेम कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो प्रिडिक्ट करने के बाद हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाएं. ठीक है, द बीइंग ऑफ नॉट पॉसिबल वी कैन नॉट ड्रॉ द यूजुअल डिमांड कर्व. यूं ही डिमांड कर्व नहीं बना सकते फॉर द फर्म्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन केस ऑफ ओलिगोपोली. सेलिंग कॉस्ट, ओलिगोपोली फर्म बियर सेलिंग कॉस्ट, ये हमेशा बेयर करते हैं, बेयर सेलिंग कॉस्ट सच एज एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा, ये सारे इनको करने पड़ते हैं. ग्रुप बिहेवियर्स, सिंस देयर आर फ्यू फर्म्स under oligopoly, there is a tendency among them to come together in order to avoid competition. वो लोग साथ मिलकर रहेंगे तो क्या competition को avoid कर सकते हैं. They may meet secretly to negotiate price and quantity in the market. The aim is to maximize profit in the same manner as a monopolistic does. Obviously, when they come together, it looks as if all firms have become a single entity like a monopolistic, but such groupism is done secretly as the government may take action if it comes to know about this type of group behaviors of the firm, where in the firm are trying to reduce competition among themselves. अगर इस तरीके से वो लोग खुद के अंदर ही कंपटीशन रिड्यूस करते हैं तो not that when firms form a group secretly, अगर वो खुद secretly इस तरीके से कोई ग्रुप फॉर्म कर देते हैं to share profit और quantity और कुछ प्राइस कम कर देते हैं तो it is called conclusive oligopoly. When firms work independently and compete with each other, it is called non-collusive oligopoly. Independent ट्राई करें तब. ठीक है, प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली मार्केट, वंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड, एक बार जब फिक्स कर दी जाए द फर्म इट इज नॉर्मली नॉट चेंजेबल, ये जनरली चेंज नहीं होती है, सो प्राइस इज रिजिड रहती है इसमें. द रीजन फॉर दिस is that the firm face different types of consumer having different elasticity of demand, so response of change in the quantity due to the change in the price many vary from one firm to another, creating uncertainty about future sales. So fearing this firm do not change price once it's fixed. ठीक है, क्या होता है कि फर्म एक बार अगर उसको प्राइस को फिक्स कर देता है तो क्योंकि ये डर से कि भाई दूसरों से हमारी प्राइस ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, तो वो प्राइस इतने ज्यादा चेंज नहीं करता है, या फिर कम कर दे तो उसको अपना लॉस में ना जाए, इसलिए जनरली ये सारे इश्यूज से वो अपनी प्राइस को चेंज नहीं करता है. Response of change in the quantity due to the change in the price may vary from one firm to another, creating uncertainty. ठीक है, फ्यूचर सेल के लिए क्या हो जाएगा, एक हमारे फर्म से अगर सामने वाला फर्म जो है वो अगर ज्यादा अच्छी क्वालिटी ज्यादा अच्छा क्वांटिटी बेच रहा है हमसे कम प्राइस में, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए एक बार अगर फिक्स की हुई होती है तो वही जनरली रखते हैं. टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली यहाँ दिखाई हुई है, हमने देखी थी. Non-collusive, the firm under oligopoly may decide to cooperate with each other. ठीक है, एक दूसरे के साथ cooperate कर रहे and make common policies for all the firms. Common policies बनाए सारे firms के लिए. Thus, firm may be clued with each other, work on common pricing policy and make common output decision. In such an environment, the group of a firm can behave like a monopolistic. इसमें क्या हो सकता है, वो लोग monopolistic की तरह behave करेंगे and earn super normal profit, और super normal profit earn करेंगे. This group of colluding firm is called cartel. One prominent example of a cartel is Organization of Petroleum Exporting Countries. Petroleum exporting countries जो होती हैं वो, ठीक है, ग्रुपिज्म में वो लोग पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, नॉन कॉलेजिव ओलिगोपोली क्या होता है, व्हेन फर्म डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर. इसमें क्या होता है, डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर एंड एंगेज इन द फ्रेंड्स कंपटीशन, फेयर कंपटीशन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक फेयर कंपटीशन करते हैं. मार्केट इज कॉल्ड नॉन कॉलेजिव ओलिगोपोली. Under such environment, while competing with each other, firm drives price levels and profit levels down to the level of normal profit only.
नाउ हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट ऑनली. Let's see. Okay, so here we have completed this chapter also. Oligopoly, types of oligopoly हमने देखे.